हाँ, नमस्ते। मेरा नाम विनोद कुमार राठौड़ है। नवलखा महल गुलाबाग का जनसंपर्क सचिव के तहत आज का दिन अवश्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नगर के जो भी अपने ये प्रतिष्ठित संतगण महंतगण जो विभिन्न मठाधीश जो यहाँ के हैं वो आज उनका नवलखा महल महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की कर्मस्थली गुलाबाग नवलखा महल का आप अवलोकन करेंगे और भारतीय वैदिक संस्कृति जो 16 संस्कारों से जो परिपूर्ण हैं तो उसको अवलोकन करेंगे। और साथ में क्या महापुरुषों के जीवन चरित्र पर आधारित जीवंत चित्र दीर्घा का आप उस समय अवलोकन करेंगे एवं राष्ट्र के कर्णधार बालक बालिकाओं में राष्ट्रगत भावनाएं प्रस्फुटित हो, इस उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ एक चलचित्र का भी हमने यहाँ माध्यम रखा है तो राष्ट्रगत भावनाएं बच्चों में प्रस्फुटित हो। इसमें महापुरुषों में जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, स्वतंत्रता सेनानी, अन्य महानुभावों का हमने डॉक्यूमेंट्री हमने फिल्में यहाँ प्रसारित की जाती तो आने वाले पर्यटकों में मन में ये मतलब राष्ट्रगत भावनाएं प्रस्फुटित हो। तो आज का दिवस क्या है कि जो सभी जो मंत्रगण जो आ रहे हैं उनमें भी कि जिस प्रकार से भारतीय वैदिक संस्कृति का जो परिचय के साथ में ये किस संवाहक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं कि भारतीय वैदिक स्रोत को निरंतर आगे की ओर प्रशस्त करना, निरंतर बढ़ाना भी आपका ध्येय रहता है। तो इसी दृष्टि के कि अभी वर्तमान स्थिति में देश में जो व्यापक जो व्यवस्थाएं जो दिख रही हैं वो हिंदुत्व और ये भारतीय वैदिक संस्कृति जो कहीं धूमिल हो रही है तो उसको संरक्षण करना और संवर्धन करना ये हम समाज के श्रेष्ठ बुद्धिजनों का एवं संतजनों का ये मुख्य दायित्व होता है। तो इसलिए आज के सभी विभिन्न मठाधीश मंदिर के जो अधिष्ठाता जो महंत गण हैं, संतगण हैं, आज सभी महात्मा लोग आज पधारेंगे और नवलखा महल गुलाबा का अवलोकन करेंगे। कई कई जो है यो दशक बीत गए हैं, मंतों को अब यहाँ बुलाना कहीं न कहीं हम बहुत देर कर दी, यहाँ क्या लग रहा है? नहीं, समय समय पर अनुकूल की स्थिति में क्या सभी अपने अपने स्तर पर आप आते ही रहे हैं, मगर क्या है कि सामूहिक दृष्टि से उनका जो जब जिस प्रकार से उन्होंने कार्यकारिणी का जिस प्रकार जो गठन हुआ है क्या जिस प्रकार जो अभी नया नवाचार उन्होंने किया तो एक सामूहिक रूप से अगर उनको आमंत्रित किया है और एक छोटा सा स्वागत समारोह भी आप कर रहे हैं तो उसमें क्या आप संस्कृति से ही परिचय हो। और हमारा ध्येय है कि करुणतो विश्वमार्यम और सर्वे भवन्तु सुखिनः को नारों को सार्थक करता करें। ये संत लोगों का ही दायित्व नहीं, समाजजनों का भी दायित्व, सभी मिलकर भारतीय वैदिक संस्कृति को दीप को प्रज्वलित करें और इस अग्नि को भारतीय वैदिक संस्कृति की अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखें और करुणतो विश्वमार्यम सर्वभूत साधनों को सार्थकता प्रदान करें। सत्य का प्रकाश, क्या यही अर्थ है इसका? सत्यासर्थ का प्रकाश से सत्य का अर्थ जो सत्य का जो प्रकाश है सत्यार्थ का प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ही है। मैं अशोक आर्य, अध्यक्ष श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास। जैसा कि आपको विदित है कि गुलाब बाग के अंदर ये जो नवलखा महल है यहाँ बहुत सुंदर जो है मोनूमेंट बनाया गया है जिसमें वैदिक और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सरलतम शब्दों में दृश्यात्मक रूप में विभिन्न प्रकल्पों की सहायता से समझाया गया है। और यहाँ समय समय पर नगर से और बाहर से अनेक विशिष्ट विभूतियाँ भी पधारती रहती हैं और उनका मार्गदर्शन भी हमको मिलता रहता है। आज एक ऐसा ही दिन है। आज नगर के यहाँ उदयपुर नगर के सर्व संप्रदाय संत संस्था जो है उसके 12-15 मेंबर्स सदस्यगण यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग संत हैं तो हम आशा करते हैं कि वो एक तो ये सारा प्रकल्प जब देखेंगे जिसमें वेद से लेकर के महर्षि दयानंद पर्यंत हमने जो संदेश हैं उन सबको अंकित किया हुआ है और दृश्यात्मक रूप से वेद के भाष्यों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो कि पूरे विश्व में पहली बार कार्य ये हुआ है। उसी प्रकार से संस्कारों का जो संबंध सीधा मानव निर्माण से है उस विज्ञान को चित्रित जो कि एक तरह से भूल गया था, लोग भूल चुके थे, 2-4 संस्कारों के नाम याद रहते थे, वो पूरा एक विज्ञान है कि मानव को मानव किस रूप में बनाया जा सकता है। तो वो 16 संस्कारों को वो भी एक विशिष्ट जिस पद्धति से हमने स्कल्पचर्स की सहायता से यहाँ पर प्रदर्शित किया है वो भी विश्व में पहली बार हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो नवाचार हैं इन सब को देख करके आज जो संत साहिबान यहाँ पर आ रहे हैं वो उनको देखेंगे भी, उसका आकलन भी करेंगे और उसमें अगर कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो हमें उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।
आज देश में जटिल समस्या है, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्या यहाँ भी सत्य का प्रकाश फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि पिछले 1500 से 2500 वर्ष तक का जो समय है, हमने उसी को असल सनातन धर्म मान लिया है। वस्तुतः ये चीज़ नहीं, ये विकृति का समय था। सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत पर्यंत, महाभारत में कुछ विकृतियाँ आई तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ा, और उसके बाद ये आर्यावर्त पुनः खड़ा हो गया अपने पैरों पे। और चाणक्य का समय आपको पता ही है, चंद्रगुप्त का समय आपको पता है, वो स्वर्णिम काल था, वैभव का काल था, सांस्कृतिक चेतना का काल था। बीच के समय में कई कारणों से, उनकी चर्चा बहुत विशद हो जाएगी, ये जो अभी आपने कहा जाति प्रथा और सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं, एक दूसरे से दूरियां, गला काट प्रतियोगिता, ये सब जो आज देखने में मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज टुकड़ों में विभक्त हो गया है, ये केवल मेरे विचार में ये केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म, वैदिक दर्शन, वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षाओं को जब हम लोगों में प्रस्फुटित कर देंगे तो ये निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर आवश्यकता इस बात की कि ऐसे प्रकल्प तो बने, ऐसे प्रयास तो हों, जहाँ भी व्यक्ति जाए तो उन्हें अगर इस तरह का संदेश मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर जो है पंचमहायज्ञ का प्रतिपादन किया है। अब ये है क्या? कोई रिचुअल्स, कर्मकांड नहीं है, ये बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। आदमी सबसे पहले अपनी उन्नति करे, व्यक्तिगत उन्नति करे, और अपनी जो इंद्रियों हैं उनको संयम में रखे, अहंकार को दूर करे, राग द्वेष को दूर करे। ये सारा का सारा जो है वो ब्रह्म यज्ञ में निरूपित है। तो उसको करने के पश्चात जब निर्मल मन हो जाता है, तब जाकर के उसको फिर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दूसरा यज्ञ है, अग्निहोत्र प्रतिदिन करे। ताकि कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से दुर्गंध निकाल रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वो रूस में बैठा हो, चाइना में बैठा हो, हर व्यक्ति मलमूत्र, पसीने इत्यादि, ऐसा तो कोई है नहीं कि इनको नहीं एक्सक्रीट करता हो। तो वो दुर्गंध तो पैदा कर रहा है, पर दुर्गंध के एवज में सुगंध नहीं पैदा कर रहा। तो अग्निहोत्र और क्या है कि जितनी दुर्गंध आपने पैदा की, कम से कम उतनी सुगंध तो पैदा कर दो। यद्यपि बहुत बड़े यज्ञ होने चाहिए, परंतु उतना तो कर दो। अगर उतना करने लग जाएं तो आपकी पर्यावरण की ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ऋषियों ने इस विज्ञान को प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं, आप समाज की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ परिवार बिखर रहे हैं। आज ओल्ड एज होम की संख्या क्यों बढ़ रही है भाई? इसलिए बढ़ रही है कि बस केवल हमें अर्थ कमाने की चिंता है। माता पिता पड़े हुए हैं तो वो फिर उनको सारा, हम तो चले गए निकल करके, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं जहाँ अच्छा पैकेज मिला वहाँ चले गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आदमी को अपने पैकेज की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु उतनी ही चिंता उन माँ बाप की करनी चाहिए जिन्होंने उसको उंगली पकड़ के इस योग्य बनाया कि आज वो अर्न कर पा रहा है। तो पारिवारिक जो सिस्टम है वो ना हो, उसके लिए हम ये कहते हैं पंचमहायज्ञ के अंदर कि प्रतिदिन श्राद्ध कीजिए, प्रतिदिन तर्पण कीजिए। ये कोई 15 दिन के लिए नहीं है, ये प्रतिदिन श्राद्ध और प्रतिदिन तर्पण है। क्या मतलब हुआ इसका? जो कार्य श्रद्धापूर्वक किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है, और जिस कार्य को करने से जिसके प्रति वो कार्य किया जा रहा है उसकी आत्मा तृप्त हो जाए वो तर्पण कहलाता है। तो बताइए, माता पिता का रोज़ श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रोज़ तर्पण करना चाहिए या नहीं करें? जिस दिन ये पद्धति आपकी आ जाएगी, क्योंकि महायज्ञ इनको इसलिए कहा गया कि ये दैनिक करने हैं, एक भी दिन का अवकाश नहीं, कोई रविवार नहीं है, कोई शनिवार नहीं है। तो प्रतिदिन जब व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो परिवार भी एक अटूट बंधन में। और देखिए, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, ये क्रम है। सबसे पहले व्यक्ति मजबूत हो, वो मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो विश्व भी मजबूत होगा। तो ये सारे के सारे मिले जुले हैं, इसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं और चीज़ हमने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। मैं समझता हूँ आज जो महात्मा आ रहे हैं उनका भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा, और आप सभी को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको पुनः आमंत्रण भी देता हूँ कि आप गुलाब बाग के अंदर इसको देखने आइए। बहुत ही सुंदर, आपको ये विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि लगभग पौन घंटा 1 घंटा इसे देखने में लगेगा। हमारे यहाँ 3 गाइड्स हमने रखे हैं जो निःशुल्क आपको मिल रहे हैं।
उसके लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। वो आपको, दे आर वेल ट्रेंड, वो आपको सब कुछ बताएंगे। और दूसरा क्या है, आपने कई जगह देखा होगा कैमरे के चार्जेस, वीडियो के चार्जेस, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। खुल करके आप फ़ोटो लीजिए, खुल के वीडियो लीजिए, अपने सोशल मीडिया पे डालिए। तो मैं एक बार पुनः जो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि गुलाब बाग के अंदर अवस्थित इस नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के अवलोकन के लिए पधारें। धन्यवाद आपका। नवलखा महल जिस प्रकार से प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश प्रयास कर रहा है, कहीं न कहीं आप राजनेताओं को भी बुला रहे हैं, आप सामाजिक को भी बुला रहे हैं, आप संतों को भी बुला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ स्कूल तक अपराध पहुँच गया है, यानी स्कूल को यहाँ आने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं, ये तो उन्हीं के लिए है, ये तो उन्हीं के लिए सबसे, बिल्कुल आपने कोर प्रश्न पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ 26 फरवरी 2023 को महामहिम गुजरात ने जब इसका उद्घाटन किया, उसी दिन से हमने एक प्रकल्प बना लिया, वो है विद्यालयों का। हम विद्यालय जाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि आपने छात्रों को भेजिए यहाँ पर, और नो एंट्री फीस, नथिंग लाइक डैट, और वो आकर के यहाँ देखें। यद्यपि उसका हमारे प्रयास छोटे हैं, आपका जैसे अब ये है चैनल है, इसके माध्यम से भी वो भी एक हमारा निवेदन, जो भी स्कूल वाले सुन रहे हों उनको निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, संस्कार पढ़ने की सबसे बढ़िया उम्र होती है 15 साल से पहले के बच्चों की। जैसे कोई आप देखेंगे एक पेड़ है, वो छोटा है, जब तक पौधा है उसको आप मोड़िए वो मुड़ जाएगा, पर जब वो बड़ा हो गया तो फिर मोड़िएगा तो वो टूट जाएगा। तो संस्कारों का जो प्रभाव है इसी तरह से कोमल मन पर जब बचपन होते हैं तब पड़ता है। इससे पहले कि उनके मन पे किसी क्रूर संस्कार पड़ें कोई इस प्रकार के, कि जैसी उदयपुर की एक घटना हुई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बच्चों में इस तरह के संस्कार आए कैसे, हमें उसे दूर करना है। 4 दिन स्कूल बंद रहे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और बड़ी दुखद है ये। बस ये मैं, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हमारा सबसे पहले, अगर हम आमंत्रित सबको कर रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आ रहे हैं, ये इसलिए कि इसका विस्तार भी अपने को मिलता है, एक से दूसरों को बात भी पहुंचती है। पर अगर सच कहें तो हमारे दिल में इसको बनाते समय जो ख्याल था, और आज भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे आए, विद्यार्थी आए, उनमें अगर कहीं थोड़े भी संस्कार हम डाल पाए तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा काम होगा सोसाइटी के लिए। घटना को देखकर आपको लगा कि हम भी कहीं न कहीं इसके जुड़े, हमारा भी संबंध है, हम संस्कारों का सृजन नहीं कर पाए ना? ये तो निश्चित है ना। मैंने अभी आपको बताया, मानव मिलकर के परिवार, ये एक यूँ मान लीजिए एक बिल्डिंग है, भव्य भवन है। ये भवन किस पे टिका हुआ है? व्यक्ति पर। जो ईंट है ना इसकी, वो इंडिविजुअल वो है। अब एक भी ईंट ढीली हो गई, एक भी ईंट विकृत हो गई, तो आपका भवन उस रूप में नहीं रह पाएगा। आज नहीं तो कल ये गिरने वाला है। तो इसलिए जो है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं नवलखा महल, गुलाबाग से सीधा दृश्य, जहां आज संत समागम और संत जो है आज नवलखा महल सत्यार्थ प्रकाश का विजिट करने वाले हैं। संतों के स्वागत में अध्यक्ष महोदय अशोक जी आर्य साहब, विनोद जी, कमलेंद्र जी पवार और संत जो है सब पधार चुके हैं। तो संतों का यहाँ पर आज समागम हुआ है। स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं यदायो। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। तो आप देख पा रहे हैं कि आज नवलखा महल में आज संत जो है आज विजिट करेंगे। आज पूरे सत्यार्थ प्रकाश के जो है परिचित होंगे। नवलखा महल में
हो रही संस्कारों की गतिविधियों के और 16 संस्कारों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले इस महल का ये सामने चले जाओ। महाराणा सज्जन सिंह जी का ये गेस्ट हाउस हुआ है। तो यहाँ महर्षि दयानंद जी सरस्वती महाराज पधारे थे और 6.5 महीने यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। बहुत सारे काम किए, बहुत लोग पढ़ते थे, महाराणा सज्जन सिंह जी पढ़ते थे उनसे। सबसे बड़ा काम ये था कि सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ वो यहाँ लिखा गया। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल था। तो आर्य समाज ये प्रयास करता था कि भाई हमको दे दीजिए। तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, 1992 में ये आर्य समाज को मिला। उस समय नाम का महल था, बस महल है तो इसलिए महल था, बाकी जो है बिल्कुल भग्नावस्था में था, जर्जर अवस्था में था। 2 यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिस चलते थे। सेल टैक्स ऑफिस था एक, तो एक एक्साइज ऑफिस था। अब एक्साइज ऑफिस होने की वजह से क्या था, शराब का गोडाउन बन चुका था। ये ऐसा पवित्र स्थल जहाँ आध्यात्मिक सूर्य को लिए हुए सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य हुआ हो, वहाँ बड़ी पीड़ा होती थी। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को जाता है कि उन्होंने इस पीड़ा को समझा और 1992 में ये हमें दिया। तब से ये इतना जर्जर था। धीरे धीरे करते करते, क्योंकि संसाधनों की जब कमी होती है तो आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। पर आज प्रसन्नता है, आप सब लोग पधारे हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। हमने क्या कुछ किया है यहाँ पर वो बताने का। वैदिक संस्कृति, वैदिक दर्शन जो कि हमारा सबका मूल है, उसको यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया है। अब जैसे आप देख रहे हैं, सृष्टि के आदि में जब मनुष्य पैदा हुआ, पहली मानव पीढ़ी, हमें मनुष्य को सीखना पड़ता है सब कुछ। जो मानवेतर योनियां हैं उनको सीखना कुछ नहीं पड़ता, उनको भगवान ने स्वाभाविक ज्ञान के रूप में उतना सब कुछ देखी। आप कुत्ते को डाल दीजिए, अभी कल ही मैं देख रहा था कहीं ये कुत्ता आया दौड़ करके कूद गया। कुत्ता कभी स्कूल में स्विमिंग सीखने गया? कभी देखें कुत्तों को स्कूल? नहीं गया, उसको ईश्वर ने दे दिया। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर अब ले लें मानव की बात। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है स्विमिंग में, उसके बच्चे को लाके डाल दीजिए, डूब जाएगा। तैरेगा? नहीं तैर सकता, क्योंकि यहाँ स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम दिया। और नैमित्तिक ज्ञान जो होता है वो सीखने से आता है। जैसे मुझे जो मिला मेरे माता पिता आचार्य गुरु से मिला, उनको कहाँ से मिला? उनको उनसे मिला। तो ऐसे जब चलते 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 मानव की प्रथम पीढ़ी जब पैदा हुई तो उनको ज्ञान किसने दिया? तो उस समय देखिए, माता भी परमपिता परमात्मा थे, पिता भी परमपिता परमात्मा थे और आचार्य भी परमपिता परमात्मा। तो 4 ऋषियों के हृदयों में वेदक ज्ञान का प्रकाश किया। उन 4 ऋषियों को हमने इसलिए सबसे पहले यहाँ पर उनको स्थापित किया है और वहाँ लिख दिया है। जैसे महर्षि अग्नि हैं, उनके हृदय में ऋग्वेद का प्रकाश हुआ। महर्षि वायु हैं, यजुर्वेद का प्रकाश हुआ। महर्षि आदित्य हैं, सामवेद का। और ये महर्षि अंगिरा हैं, उसमें अथर्ववेद का। अब जब इन चारों को मिल गया, इन चारों ने उस अन्य जो पीढ़ी, उस पीढ़ी के लोग थे, उनको पढ़ाया। अब ये यहाँ तो परमात्मा से आया, अब ये श्रुति से चला है, इसीलिए वेद को श्रुति कहते हैं। अब ये सुनते सुनाते उन्होंने पढ़ाया। जैसे इन चारों ने ब्रह्मा जी को दिया। ये ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले ऐसे महापुरुष थे, महर्षि थे, जिनको चारों वेदों, इन सबको एक एक का था, परंतु उनको चारों वेदों का। इसलिए आपने देखा हो ब्रह्मा जी की जो मूर्ति होती है चतुर्मुखी बनाते हैं उसे। चतुर्मुखी ये एक अलंकार है, वो इसलिए कि वो चारों वेदों के पंडित थे, इसलिए उनकी चतुर्मुखी मूर्ति बनाई गई। तो ये हमने वेद के संदर्भ में यहाँ दिया थोड़ा। अब वेद में है क्या? सवाल दूसरा आता है कि वेद में है क्या? तो ये देखिए आप कि जिस प्रकार से मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है हमें दे दिया और ये बताया नहीं इसका कैसे उपयोग होगा, क्या होगा। ये मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम इस मोबाइल का? कुछ उपयोग ले पाएंगे? तो जब सृष्टि पैदा हुई तो ये बताना उसके रचनाकार को बहुत ज़रूरी था मैनुअल के रूप में कि भैया ये पेड़ इस चीज़ का है, ये पेड़ इस चीज़ का है, तुझे परमपिता मोक्ष को प्राप्त करना है, तुझे ये सब करना पड़ेगा, तुझे गृहस्थाश्रम में जाना है तो तुझे ये सब करना पड़ेगा, तुझे वानप्रस्थ में भी जाना है, तुझे संन्यास में। यानी कहने का मतलब तृण से लेकर के, तिनके से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक है वो सारा का सारा वेद में दिया। अब वेद में क्या है? वो बीज रूप में। ये बात सही है कि बीज रूप में। तो ऋषियों ने क्या किया? उस बीज रूप के ज्ञान को लेकर के विस्तारित कर दिया और हमारे सामने
प्रस्तुत कर दिया। तो अब जो है ये चीज़ हमने यहाँ पर 8 वो बनाए हैं। इसमें अरे दुर्गा प्लीज़ आइए, थोड़ा एक आध बताएंगे, धूप ज़्यादा है, जगह छोटी है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। कि एक तो क्या होता है, वेद मंत्र को आप उसका अनुवाद करके बताइए, वो समझ में उतना नहीं आता है, पर किसी चीज़ को दृश्यात्मक करके बता दे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये दुर्गा जी आपको बताएंगे प्लीज़। 1 2 महोदय जी, गुरुदेव। जो आप देख रहे हैं आपके साथ जो बच्ची है वो कर रही है, तो सर्कस में भी हमने देखा है। तो इसके माध्यम से ये बताया गया है कि हिंसक पशु को भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको जैसी ट्रेनिंग दी जाती है वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा हम चाहते हैं वैसा। तो हिंसक पशु भी अगर ट्रेनिंग लेने के बाद में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कर सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम शिक्षा पाकर अपने आप में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते। तो ये वेदों में दे रखा है, यजुर्वेद का मंत्र है, इसके माध्यम से हमने यहाँ दर्शाया। आगे का जो मंत्र आप देख रहे हैं अश्मन्वती रियते मंत्र है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये नदी है पथरीली वेगवान बह रही है, उसमें पत्थर वगैरह पड़े हुए वासनाओं के, उसके ऊपर भी आप काम क्रोध मत लोभ माया के बोझे लेकर अगर आप जाते हैं तो आपका पतन निश्चित ही, आप उसमें डूब जाएंगे, आप उसको भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बोझे हैं उनको यहीं छोड़ दीजिए, तभी आपका मोक्ष होना निश्चित है। तो ये सारा वेदों में हमें समझाया गया है जी। कि हर पशु जीव मात्र के प्रति दया करनी चाहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जब तक वो उसे अनसेफ्टी फील नहीं होती तब तक वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है। तो वेदों में कहा गया है कि आप सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करिए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा हमेशा वेदों में कहा गया है कि सशक्त होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो हमें कहीं इतिहास में नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे महाराणा प्रताप को तो संतों का आज नवलखा महल में आगमन हुआ है और सभी संत आज नवलखा महल से आज परिचित होंगे। पंच महायज्ञ हमने यहाँ दिखाए गए। महायज्ञ को क्यों कहते हैं कि ये प्रतिदिन करते हैं, कोई संडे मंडे इसमें कोई, ये सब केवल अगर व्यक्ति और कुछ ना करे, केवल ये पंच महायज्ञ जीवन में संपादित करे तो ये धराधाम जो है वो स्वर्ग के समान बन जाएगा, ये सुनिश्चित है। पर हम करते नहीं हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे, 2 मिनट में हम क्या बताते हैं। दुर्गा जी, फर्स्ट जो आप ध्यान की मुद्रा में देख रहे हैं ब्रह्म यज्ञ, के माध्यम से बताया है अगर आप शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी होगी। दिन भर आपका मानसिक स्तर बदलता रहता है, तो जब तक आपकी इंद्रियों पर आपकी कमांडिंग नहीं होगी तब तक आप अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और ईश्वर को याद करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। फिर है देव यज्ञ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं दुर्गंध प्रसारित नहीं करता हूँ। छोटा सा उदाहरण, अगर आप पसीना भी बहाते हैं तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसी बहुत सी क्रियाएँ करते हैं जो पर्यावरण को दूषित करती है। तो दूषित हम कर रहे हैं तो उसे शुद्ध करना भी तो हमारा ही कर्तव्य बनता है। इसलिए हमें दैनिक हवन करना चाहिए। जिस प्रकार से वेदी बनी होती है, नीचे से सकड़ी ऊपर से चौड़ी, और जो समिधाएं हम प्रयुक्त करते हैं, आम्र है, पलाश है, चंदे, उसमें औषधीय गुण होता है जो पर्यावरण को शुद्ध करता है और ईश्वर को याद करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। फिर है पितृयज्ञ। मरने के बाद श्राद्ध तर्पण कर, उसका कहीं कोई औचित्य नहीं है, वो एक सिर्फ आडंबर है, दिखावा है और कुछ नहीं है। पितृयज्ञ का मतलब है श्राद्ध और तर्पण का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक, और तर्पण का अर्थ होता है ऐसा कार्य जिससे आपके माता पिता तृप्त हो जाएं। आप भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत दे देते हैं, लेकिन अगर 2 शब्द अगर ये पूछ लेता है बच्चा आके कि आप कैसे हो, तो माता पिता जो है खुश हो जाते हैं। फिर है अतिथि यज्ञ। श्री राम और शबरी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। उसकी तुलना में हमें कहीं भी कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शबरी जो रहती बड़ी उत्सुक रहती कि श्री राम कब आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, और उनके जीवन में वो अवसर भी आता है जब श्री राम से उनकी भेंट होती है तो बड़ी प्रीतिपूर्वक उन्हें चुन चुन के बैर देती है कि कहीं खट्टा ना चला जाए इस भाव से। तो भाव इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, और विद्वान पुरुष जब आपके यहाँ आता है तो हमें उनसे ज्ञानार्जन करना चाहिए। फिर है वैश्वदेव यज्ञ। ये चारों तो मानव स्वयं की उन्नति के लिए, मानव मानव के लिए करता है। ये मानवीय यज्ञ है, तो इसलिए गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, पशु पक्षी को दाना पानी, अगर आप चींटियों को भी आटा डाल रहे हैं तो वो भी एक किसी का प्रकल्प है और आप अपने जीवन की सही दिशा में जा रहे हैं।
दैनिक कर्म है, प्रत्येक दिन करना है, इसमें कोई अवकाश नहीं, इसीलिए इसे पंचमहायज्ञ कहा गया है। बैक में जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेल्फी पॉइंट है, वॉल ऑफ फेम हमने यहाँ बनाया है। भारतवर्ष की विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने, महापुरुषों ने अपना अवदान दिया, योगदान दिया, प्रयास ये किया है कि उन सभी को यहाँ पर हम स्थापित कर पाएँ। यहाँ पर हमने राइटर, पोइटर, सिंगर, एवरी फील्ड से कलेक्शन किया है, आप देख सकते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम है, आचार्य विनोबा भावे है, सतीश धवन है, इधर ठाकुर ओमकार नाथ है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने इन्हें स्पेशली इन्वाइट किया था कि आप आइए और वंदे मातरम गाइए। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं खंडित वंदे मातरम बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा, अगर आप पूरा वंदे मातरम गाने की अनुमति देते हैं तो आई विल कम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्पेशली हेलीकॉप्टर भेजा और इन्होंने खड़े रहकर पूरा वंदे मातरम गाया। और यहीं तक सीमित नहीं है, जब इटली की यात्रा पर आप गए थे तो वहाँ का राजा था मुसोलिनी, उसे 6 महीने से नींद नहीं आ रही थी। सोचिए कि क्या स्थितियाँ बनी होगी, एक राजा को नींद नहीं आ रही 6 महीने से, तो कितना प्रयास किया होगा। और एक भारतीय के जाने के बाद न कोई चिकित्सा, न कोई औषधि और मात्र संगीत सुन लेने से उसे नींद आ गई। तो सोचिए कि वो संगीत कला में कितना पारंगत होंगे। ऐसे ही शिवकर बाबू तरपदे, इन्होंने राइट्स बंधु से पहले वायुयान का परीक्षण किया था, बॉम्बे चौपाटी पर एक सफल परीक्षण, किंतु तब अंग्रेजों का शासन था तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय मित्र आगे बढ़े, इसलिए उनकी लैब वगैरह सारी नष्ट कर दी थी। इधर गोविंद गुरु जो है आप जानते होंगे, तो ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे। और जो हम देखते हैं धुनी का रूप है वो यज्ञ करते हुए, लेकिन वो वन में रहने वाले लोग, वनवासी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो अपभ्रंश रूप हम धुनी का देखते हैं। नहीं देखिए, बहुत से तो ऐसे हमारे बच्चे जानते नहीं। अभी शिवकर बाबू तरपदे के बारे में आपको बताया, 8 वर्ष पहले इन्होंने विमान बनाया, पर क्योंकि भारतीय थे, अंग्रेजों का शासन था और हम लोग ज़्यादा इसमें लगे नहीं, तो उसको क्रश कर दिया। इसका नाम है आज, इसने बनाया भाई हवाई जहाज, राइट बंधु। उनसे 8 वर्ष पहले न केवल बनाया भाई साहब, 1500 फीट ऊपर उठाया। राइट बंधु वाला तो 120 फीट ही गया। और कहा तो ये जाता है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो उनके पास राइट ऐसा अंग्रेजों ने छपे। आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो हम महाराज जी ये प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को हम विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं कि वो कम से कम कुछ जाने। अभी हम दिखाएंगे जैसे वेद है। अब वेद तो फिर भी चलो किसी को 4 वेदों के नाम याद होंगे, पर उपवेद तो सुने ही नहीं। सही बात। तो हम यहाँ पर एक प्रयास कर रहे हैं, ये लगभग तैयार है। देखेंगे कि ये सामवेद, यजुर्वेद, ये जो नीचे हमने 4 वेद, फिर इनके उपवेद हैं, ऊपर देख रहे हैं आप, धनुर्वेद। अब आप देखिए अर्थवेद है, अब इसका पता ही नहीं, यानी इकोनॉमिस्ट के और पॉलिटी के सारे सिद्धांत तो वहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कहीं से नहीं आए, ये परमपिता परमात्मा से ही आए और हमारे ऋषियों ने खोल कर उनको हमें प्रदान किया। तो ये सारी चीज, फिर वेद को समझने के लिए जो व्याख्या ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, वो हमने ऊपर दिए हैं, गोपक, ऐतरेय, शतपथ वगैरह, वो 4 जो है। फिर उसके ऊपर वेद को समझने के लिए जो ये शिक्षा ग्रंथ है, निरुक्त, निघंटु, अष्टांग, ये सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं। फिर उससे ऊपर जो षड दर्शन जिनको कहते हैं, योग दर्शन, तो ये क्या रोटेट भी करेगा, तो एक ही जगह खड़े खड़े जिनको जो है वो जान सकते हैं। हम एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, कुछ तो ध्यान में आएगा। मैं मानता हूँ इट्स नॉट पॉसिबल कि एक आदमी इनको सबको एक साथ में रख के इसको रखना है, रख के भाई। तो सुविधाएं देनी सबसे पहली चीज है कि ऐसी चीज क्रिएट तो करो। आज के बच्चों के सामने एक 0 है, एक शून्य है, उस शून्य को कुछ भरने का प्रयास हम यहाँ पर बहुत
का स्टैचू है। अब यहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं वो मैं बताऊँगा, फिर बाकी आपको ही बताएं। एक तो ये 16 संस्थान विभिन्न प्रांतों को संयोजित कर, आप देखेंगे यहाँ जैसे हिमाचल वाले का है, यहाँ पर ये जो है किसी केरल प्रांत का है, ताकि ये पता चले कि पूरे भारत में पैन इंडिया संस्कार हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, और एक आइडेंटिटी भी पैदा होती है। तो हमने ये 16 संस्कार यहाँ पर इनको दिखाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो पूरा 21 मिनट का शो है, ऑडियो चलेगा और इसके साथ लाइट जो है संयोजित कर दी जाएगी, आप देख लीजिए। पर टूरिस्ट के पास प्राय 21 मिनट नहीं होते, तो हमने यहाँ गाइड रखे हुए 3 गाइड बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। वो जैसे अभी आपने देखा बाहर का आपको समझाया, अभी यहाँ बच्चा है दूसरा वो समझाएगा आपको। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी, माता निर्माता भवति, ये हमारा वो उद्घोष है जो अन्यत्र नहीं सुना और समझा जाता है, पर हमने यहाँ दिखाया 10 ऐसी माताओं को। आप देखिए, माता शकुंतला, भरत, माता शकुंतला नहीं होती तो भरत भी ना होता, सीता ना होती तो लव कुश ना होता, जयवंता बाई नहीं होती तो महाराणा प्रताप का उस तरीके से चरित्र नहीं निर्मित होता, यशोदा जी थी तो कृष्ण का चरित्र निर्मित हुआ, माता कौशल्या थी तो भगवान श्री राम का निर्मित हुआ, ये माता अलालसा मलालसा। आपको इनको अगर पता हो बच्चे को कैसे निर्मित किया जाता है इसकी कहानी है। अब इनकी जब विवाह हुआ तो इनके 2 बच्चे जो है वो बैरागी बन गए, नीचे चले गए। तो राजा ने कहा भाई क्या कर रही है ये, मेरा शासन भी तो कोई संभालेगा या नहीं संभालेगा, तो कोई बात नहीं आपकी राजसी। उन्होंने सारा अपना पढ़ने लिखने का, विचार का, चित्रों का सारा जो है क्षत्रिय प्रबल जो है वो सारा रख दिया। तो वो अलर्क बन बहुत प्रतापी शासक हुआ, उसका नाम था अलर्क। माता मदालसा और माता जीजाबाई शिवाजी, माता सुभद्रा और अभिमन्यु, और माता अमृतबाई और मुनिशंकर यानी महर्षि दयानंद। तो ये हमने एक दिखाया यहाँ पर। एक क्या होता है लिख दिया एक तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर हमने 10 उदाहरण के साथ इनको लगाया है तो लोगों को ध्यान में आएगा माता निर्माता। एक यहाँ पर हम दिखा रहे हैं भारत गौरव दर्पण, ये चीज बिल्कुल यूनिक चीज। आपसे मैं कहूँ, माफ कीजिए मैं वैसे कह रहा हूँ उसको, जैसे बाजा बजा, ये नाम हम में से कितनों ने सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना, मैंने तो नहीं सुना था जब तक इसको पढ़ा। 14 वर्ष का बालक था महाराज जी, 14 वर्ष का बालक नदी किनारे, मछुआरे का बेटा था, नदी आई थी और उसको जो है वो आर पार ले जाने का काम उसके जिम्मे था। गांव में क्रांतिकारी छुपे हुए, इधर अंग्रेज पुलिस आई कि हमें वहाँ लेके चलो, इसने मना कर दिया। पहले तो प्रलोभन दिया, फिर मना कर दिया, फिर थोड़ी पिटाई की, फिर मना कर दिया, बोले गोली मार देंगे, तो मार दिया, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने गोली मार दी। 14 वर्ष का बालक बाजा बरुआ अपने जीवन को इस देश पर आहूत करके चला गया, पर हमको उसका नाम तक स्मरण। फिर जब पन्ने पलटे तो ऐसे तो पन्ने इतने पलटे, मीरा आ गया। जो लड़की सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति जो कि CID में था, उसको चाकू मार दिया, उसका नाम कितने लोगों ने जाना, और वो उनका अंत कैसे हुआ? हैदराबाद में फूल बेचते हुए गरीबी और मुफलिसी में मलाई खा के वो लोग। खैर मैं उस संबंध में ज़्यादा नहीं कहूँगा, परंतु कम से कम इतना हमारा जिम्मेदारी बनती है कि उनके व्यक्तित्व को हम लोगों के साथ। तो उस दिन हमने निर्णय किया 365 दिनों में 365 ऐसे महावीरों का चित्र हम लोगों के सामने लाए। 2-2 मिनट के हम वीडियो बना रहे हैं, जो यहाँ दिखाते हैं। अभी 25-30 बन गए शायद, और आगे बना रहे हैं, क्योंकि संसाधन की कमी वही धीरे धीरे पर करेंगे, जो निश्चय है उसको पूर्ण करेंगे। तो आप देखिए आज के बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ उनको पाठ्यपुस्तक में पढ़ाई नहीं जाती वो आप सकते हैं। और इसको बताने के जैसे मैंने कहा, आपने ये QR कोड भी लगा दिया, आप अपने मोबाइल से स्कैन करिए, हिंदी में सुनना चाहें हिंदी में सुनिए, अंग्रेजी में सुनना चाहें, तो जो फॉरनर्स आते हैं उनके लिए आपकी। चलिए अब यहाँ से आपको गर्भाधान से कहाँ गया लोकेश बताओ भाई, आप ये बच्चा बताएगा। मनुष्य बनता है। तो अपन आज जानते हैं कि संस्कारों का मानव जीवन में क्या महत्व होता है, कि ये संस्कार मानव जीवन में क्यों महत्व होते हैं।
तो अपन बात करते हैं संस्कारों के बारे में। तो मनुष्य कोई मनुष्य रूपी आकृति के साथ ही जन्म लेने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता है। उसके मनुष्यता जितने उसके उदात्त गुण है, नैतिक मूल्य है, जब तक उसके जीवन में वो सही तरीके से समावित नहीं करेगा, जब तक वो सही अर्थों में मनुष्य कहलाने लायक नहीं बनता है। और यह कार्य केवल और केवल इन संस्कारों के माध्यम से ही होता है। अगर एक सर्वश्रेष्ठ गुणवान संस्कार वाले संतान चाहते हैं तो इन संस्कारों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। तो अपन बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की, कि गर्भाधान संस्कार का क्या महत्व होता है। गर्भाधान संस्कार एक सुसंतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। पति पत्नी दोनों कुल प्रयत्न करते हैं कि हमें एक अच्छे संस्कारों वाली सर्वश्रेष्ठ गुणवान संतान प्राप्त हो गए, क्योंकि विवाह का उद्देश्य यही होता है कि एक सुसंतान को प्राप्त करना और उसे सही अर्थों में मनुष्य बनाना। इसलिए ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार को एक धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार माना है। धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार इसलिए माना है क्योंकि दमयंती गर्भ में एक श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान करती है और वही श्रेष्ठ आत्मा समुचित रूप से विकास करते हुए आने वाले समय में एक सुप्रजा के रूप में विश्व कल्याण हेतु कार्य करती है। इसके लिए उनको खुद को गर्भाधान से पूर्व खुद को सुसभ्य और सुष्कृत होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाली संतान है उसमें 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक पूर्व जन्म का, एक माता पिता के द्वारा, एक जो परिवेश से ग्रहण करता है। जो पूर्व जन्म के होते हैं उनमें से तो पूरे संस्कारों को मात्र क्षीण किया जा सकता है, लेकिन जो माता पिता द्वारा जो संस्कार मिलते हैं संतान को, वह उत्तम ही उत्तम होते हैं। इसके लिए उनको खुद को सुसभ्य सुष्कृत, क्योंकि जो पूर्व जन्म के संस्कार है उनमें से तो बुरे संस्कार को मात्र क्षीण किया जा सकता है, लेकिन जो माता पिता द्वारा जो संस्कार मिलते हैं संतान को, वह उत्तम ही उत्तम होते हैं। इसलिए उनको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति से परहित की कामना के साथ ओतप्रोत हो जाना चाहिए, फिर गर्भाधान करना चाहिए। ये पुंसवन संस्कार होता है जो कर्नाटक की वेशभूषाओं के माध्यम से बताया गया है। पुंसवंश का कुछ लोग पुत्र प्राप्ति से लेते हैं। ये पुंसवन संस्कार जो कर्नाटक की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया है। पुंसवंश का अर्थ था पुंसत्व। कुछ लोग इसका अर्थ पुत्र प्राप्ति से लेते हैं कि ये पुंसवन संस्कार तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ये पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। पुंसवंश का अर्थ होता है पुंसत्व, यानी कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसके शरीर के पुंसत्व हेतु ये संस्कार किया जाता है। तीसरे से चौथे माह में इसमें कुछ औषधियाँ होती है, जैसे वटवृष्टि, जड़ी, जटा, पतिया, जो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ गर्भिणी को सुंघाने का निर्देश दिया है, जिससे उसे गर्भ का और जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसका विकास सही तरह से होने लगता है। पति प्रेम के साथ आश्वासन देते हैं और पत्नी से प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमारी होने वाली संतान है वो शरीर से स्पुष्ट होवे, बलिष्ठ होवे, वीर्यवान होवे, ताकतवर होवे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे अपनी होने वाली संतान को कोई हानि पहुंचे या उस पर कोई प्रभाव पड़े। ये श्रीमंत उन्नयन संस्कार होता है जो हिमाचल प्रदेश की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया है। श्रीमंत उन्नयन का अर्थ होता है मस्तिष्क की उन्नति, यानी कि मानसिक विकास हेतु किया जाता है। वो तो शारीरिक विकास के लिए, क्योंकि वो शारीरिक विकास करते हैं तो उसके शरीर से, लेकिन मानसिक विकास से कमजोर है तो उसके मस्तिष्क का विकास होना भी आवश्यक है। इसमें गर्भिणी को कुछ पौष्टिक आहार दिया जाता है, अच्छा सा भोजन कराया जाता है ताकि वो इतना अच्छा प्राप्त होती है। पति अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि तुम क्या देख रही हो, तो वह गृह अधिक चिड़ी खा रही होती है, लेकिन न बताकर कहती है कि प्रजा को देखती है, संतान को देखती है, संस्कार वाली संतान को देखती है। ऐसा इसलिए बताते हैं। तो नवलखा महल में 16 संस्कारों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्रमवाइज अलग अलग हमारे जीवन से जुड़े संस्कार हैं। ब्याह, शादी, मौत, मरण, जीवन, शिक्षा, दीक्षा, हर एक सबके बारे में यहाँ विस्तार से उल्लेख है। आपने अच्छा काम किया है, ये काम चलेगा, धर्माचरण प्राकृतिक मजा आएगा, कथा वालों में जाएगी, पब्लिक को उपदेश करने वाले वो लोग जो चाहे उसको चलना चाहिए। बिल्कुल एक व्यक्ति का काम नहीं होता, इसमें सबका काम है। जोधपुर का दृश्य ये यहाँ का जो जयवंत सिंह के दरबार में क्योंकि विशाल के साथ उनका महाराज का जो होता है मामला, तो उस समय स्वामी जी देखते हैं कि इसका क्या ये शिव मूर्ति इस प्रकार गिरवाना करके तो उसको मरण पीड़ा होती है, तो उन्होंने क्या है
जगन्नाथ महाजन ने इसके माध्यम से कांच का चूड़ा मिलाकर जो शकिया नाम का विष कहीं तो देते हैं मालूम पड़ जाता है, किसी ने पीले रसोई को बुलाते तो शिशु को मालूम पड़ा जाता है, दूसरे पीले मारने देगी। फिर उसके बाद वहाँ से जोधपुर से फिर अजमेर लाया गया था स्वामी को, और वहाँ उनका जो उपचार किया था। इन लोगों ने इतिहास उठा के देख लो, हमेशा ही हमारे साथ उठा किया है, तो हमेशा उनको औषधियत देने की तो को विशेष प्रदान किए, तो स्वामी जी को बहुत पीड़ा होती हुई और वही विनायक कोठी में स्वामी का निधन हो जाता है। उस समय गुर्दत दी जाती है। बेटे अंदर वाला इसी में चला देना। हाँ। ये वही लगा था ना। शौर्य प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, अतः मेरे इस पुत्र का नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह। मेवाड़ पर लहराता हुआ ये मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है, और बहुत जल्दी ही राजपूताना ध्वज मेवाड़ पर लहराएगा। हमारी सेना कमजोर व छोटी है, अतः मेवाड़ पर राजपूताना ध्वज फहराना आसान नहीं होगा। लेकिन नामुमकिन तो नहीं, हमारी सेना छोटी है पर कमजोर नहीं। अब टकराव स्वाभिमान की दहाड़ का विशाल फौजों से होगा। वो अध्यक्ष ऊपरना उड़ा करके स्वागत कर रहे हैं, आप लोगों की सहमति चाहता हूँ। फोटो लेना बढ़िया माध्यम विनोद जी को। अरे नहीं अरे एक ही बड़ा यार, अरे एक ही बात। राम जी के साथ हनुमान जी का चरण जी आपको भी बहुत बहुत प्रथम तो सभी आगंतुक महंतगणों का, संतजनों का, विद्वज्जनों का और आप सभी का हृदय से इस नवलखा महल गुलाबाग परिषद जो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की कर्मस्थली है, इस युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने यहीं पे बैठकर अभिनंदन सत्ता प्रकाश की रचना की। उस स्थली पर हमारे अनुज आग्रह पर आप सभी संत समाज पधारे, हृदय की अंतिम गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही जिन महानुभावों का आज कल में 2-3 दिन में जो जन्मदिवस रहा, आपको होने से हमारे परिवार की ओर से न्यास की ओर से वो जन्मदिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जीवन शरदशतम श्रवणाम शरदशतम की कामना प्रभु करते हैं और जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर परमपिता परमात्मा से हम आपके यशस्वी जीवन की दीर्घायु की कामना करते हैं। और साथ ही हम आपसे आशा और अपेक्षा भी रखते हैं कि जिस प्रकार से आप जो कार्य कर रहे हैं उसको उत्तरोत्तर आगे ही आगे बढ़ाते रहें जी। अब मैं हमारे न्यास के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी आर्य से मैं निवेदन करूंगा कि आज सभी महानुभाव जो हमारे मध्य में पधारे हैं कि अपना परिचय देते हुए अपना पूरा जिस प्रकार से न्यास के आगे क्या क्या गतिविधि है, गतिविधि से परिचय कराते हुए हमारे मनुष्य ने हमारा क्या कर्तव्य नहीं करते इस विषय पर बात किया। अच्छा, आप सभी को पुनः नमन। आप सभी विद्वज्जन हैं, मैं आपके सामने क्या बोलूं, पर फिर भी वेद मां कहती है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। राष्ट्र को जो जागृत रखता है, समुद्यत रखता है, हर चुनौती को सामना करने का साहस देता है, उसका नाम है पुरोहित। ये पुरोहित कौन है? तो एक मंत्र में और का अग्नि मीडे पुरोहितम। अग्नि जो है वो पुरोहित है। क्यों पुरोहित है? तेजस्वी होने से पुरोहित है। ऊर्ध्वगमन करने की जो उसका स्वाभाविक गुण है उसकी वजह से पुरोहित है। कभी अग्नि को आप नीचे गमन करा सकता है कोई? नहीं। आप कितना भी मान लो फूंक लगा लीजिए, बुझ जाएगी, फिर ऊपर उठ जाएगी, उसका स्वाभाविक गुण है। उसी तरीके से संतों का, पुरोहितों का
आप जैसे बहुत से शिक्षाविद हैं उनका, महंत लोग हैं उनका, हम ये मानते हैं कि जहां एक ओर उनके लिए नियत कर्म कांड करना उनके लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक, क्योंकि वो स्थल हैं, एकत्रीकरण के स्थल हैं। समाज के विभिन्न घटक अनायास आते हैं, स्वभाववश आते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ रहे हैं, रोज आप लोगों के पास आते हैं। तो जहां अपनी जो कर्मकांडीय प्रक्रिया है उनको संपादित करना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, वहां उनको वो दिशा देना देश काल परिस्थिति में जिस प्रकार से ऊंच नीच होती रहती है, तो वहां जाकर के ही हम लोगों को, आप लोगों को ही खड़े होना है। और उन स्थितियों के अगर वो विपरीत हैं राष्ट्र के, तो उनके निराकरण के लिए सन्मार्ग का जो उपदेश है वो भी आप लोग ही देंगे, आपसे ही प्राप्त करेंगे। जब ऐसा हो जाए तो आप सोचिए, हमारे जितने मठ हैं, मंदिर हैं, धर्म स्थल हैं, वहां पर अगर वेद की इस आज्ञा के अनुसार हम काम करेंगे तो एक समूह को हम अनायास यूं ही वो दिशा दे रहे हैं, वो प्रबोधन दे रहे हैं, वो कर्तव्य जागरण की प्रक्रिया वहां से शुरू कर पा रहे हैं, उद्बुद्ध कर पा रहे हैं उसको, और वो सब उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यहां जो आपने देखा, अभी मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों के कमेंट्स भी जानना चाहूंगा ताकि कोई सुधार करना हो, कोई और बढ़ती करनी हो। हमने क्या सोचा, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका सबसे प्रबल आग्रह एक था, वेद। क्यों था? उन्होंने ये देख लिया था कि हिंदू जाति के, आर्य जाति कहते थे वो, हिंदू जाति के में कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वेद ऐसा एक कॉमन पॉइंट है जहां पर सारे संप्रदाय, सारे लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहेगा वेद को मैं नहीं मानता हूं। अब अंतर केवल एक था, ये भिन्नताएं जो हो रही थी, उन्होंने अपनी दृष्टि से जो सोचा वो ये सोचा कि जब सारे ही वेद को परम प्रमाण मानते हैं, जब सारे ही वेद को स्वतः प्रमाण मानते हैं, स्वतः प्रमाण अपने आप प्रमाणित है, वेद के वचन को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ये सभी सब जितने भी मत मतान, अपने जितने भी संप्रदाय सब मानते। तो उन्होंने कहा बस काम इतना करना है ना, वरना तो बहुत सारा काम हो जाएगा। कि वेद पर जो आस्था डिग गई है, एक दूसरा ये आस्था डिगी क्यों? उसे न जानने की वजह से। वेद जन सामान्य में रहा ही नहीं, केवल कुछ लोग थे, वो भी उतना जानते नहीं थे जितना जानना चाहिए। तो ये सारी चीज करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, वेद का अनुवाद हिंदी में कर दिया। अभी यहाँ हमारे यहाँ रखे हुए हैं वेद, और हम ये आग्रह करते हैं, मतलब उस वे में नहीं कह सकते तो थोड़े संकेतात्मक वे में कहते हैं कि कम से कम वेद जो है संपूर्ण हर एक हिंदू के घर में होना ही चाहिए। आज पढ़े, कल पढ़े, उसके बच्चे पढ़े, कोई पढ़े, पर इतना तो हमें होना चाहिए जहां सब कुछ हमारे घरों में हम अपनी आस्था के हिसाब से रखते हैं, रखना ही चाहिए, कोई बात नहीं है। परंतु वेद जो स्वयं परमपिता परमात्मा की वो वाणी है जिसने सृष्टि के प्रारंभ में हमको डूज और डोंट्स में, कई बार इसको इस रूप में बताता हूं कि भाई परमात्मा ने कर्म फल व्यवस्था के अंतर्गत फल देना तो अपने हाथ में रखा है, कर्म करने में हमको स्वतंत्र छोड़ दिया, ये तो बहुत बढ़िया किया। परंतु कहीं क्या कर्म हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये भी तो बताइए, वरना हमने कर दिया और आप कहेंगे साहब ये तो दंडनीय है। जैसे शूज को लाना, मतलब कहीं किसी ये व्यवस्था हो गई जूतों को अंदर नहीं लाना है, तो आने वालों के लिए आप लिखिए तो सही कि कृपया करके जूते यहाँ उतारिए। अब आपने लिखा नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं उनको, और वो अंदर जूते पहन के आ गए। अब आप उनको कह रहे हो कि आपने यहाँ की मर्यादा भंग कर दी, तो ये गलत है। तो परमपिता पिता परमात्मा ये गलती नहीं, उसने सृष्टि में वेद जब दिए उसके साथ बता दिया क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या हमें जीवन में करना है। तो स्वामी दयानंद का ये रहा, उसी को लेकर के आपने देखा जहां से हम अंदर प्रवेश किए, हमने जो प्रयास किया उसी सोच को लेकर के कि वेद को जो अब 4 ऋषियों की आत्मा में प्रकट हुए, ये भी कितने लोगों को पता है। महाराज जी अपनी बात मत, आप सोचिए जन समुदाय जो आपके पास आता है, नहीं
पता, उनको अग्नि वायु आदित्य अंगिरा नहीं पता, तो नहीं पता तो ये कभी तो हमें हमारी ही ड्यूटी है ना उनको पता करवाएं। अब क्यों, देखिए डॉक्टर इंजीनियर ये सीए बीए बनना ये तो ये लोग सिखा रहे हैं, उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मेहनत उस चीज में करनी है जो दूसरे नहीं सिखा रहे। पाठ्य पुस्तकों में कभी पढ़ाया जा रहा है ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं पढ़ा। ऋषियों की जो महान परंपरा है, वाल्मीकि महर्षि ने रामायण लिखी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, और एक क्रम पूरा ये गणाद का, पतंजलि का, ये सब आपने देखे होंगे, ये बच्चों को नहीं पता। तो हम चाहते हैं वैदिक दर्शन, वैदिक वाङ्मय और वैदिक जीवन पद्धति, जिसपे चल करके मनुष्य परमपिता परमात्मा के आदेशों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग का, अभ्युदय और निश्रेय, दो चीजें हमने खूब सुनी है, लौकिक और पारलौकिक उन्नति। तो ये केवल वेद मार्ग पर चल करके मिलती है। अभ्युदय भी है वहां पर, केवल निश्रेयस की बात नहीं है, वहां श्रेय भी समझाया गया, प्रेय भी समझाया गया, और ये भी समझाया गया है कि प्रेय को छोड़ करके क्यों हमें श्रेय की तरफ जाना है। और गुलाब बाग में नवलखा हनुमान जी के मंदिर में कई बार आया और फर्स्ट बार सौभाग्य मिला है। तो वास्तविक में मैं देख करके अभिभूत होता हूँ कि 16 संस्कार का एक धारा पर दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चे का संस्कार, किस तरह से जन्म, किस तरह से मृत्यु, हर तरह से किया गया। तो मैं उदयपुर के नगर निवासियों से, सर्व संप्रदाय संस्थान संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते सभी से निवेदन करता हूँ कि आप उदयपुर के आसपास जहाँ भी हो, आप गुलाब बाग में नवलखा महल में आप अवश्य आएं। और वास्तविक में आज हम सभी संत समाज अभिभूत हो चुके हैं, और आप सभी भी अगर जो आप आएंगे तो वास्तविक में आप सभी अभिभूत हो जाएंगे। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री ब्रह्मचारी श्री गुलाब दास जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में बात करें। सबका साथ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्री दयानंदवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। The behalf of my whole Sarvasant Sampradaya from this, I heard first time Shri Vinodji. He called me yesterday. I was in Dungapur. Yes. And today we came this place. I can really say behalf of all the Mahatmas and the sage of this sloka, Sarvo Upanishad Gavaha Dogdha Gopala Nandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat. I can really say when I saw the whole this entire area, I don't know, I believe from this, I can say in this world there are two Mahatma, two Dayananda Saraswati ji. First of Maharshi Dayananda Saraswati ji, and second is my Puja Gurudev Shri Shri Dayananda Saraswati. You heard a disciple, a guru of Shri Narendra Modi ji. This here I gripping the message what I am traditional parampara. I am giving the message of the entire tribal area. I can say really in 4 months I have reached 55,000 students and the college and school etc. Wonderful.
And what I find here, you are very lucky. What Sarva Upanishad Gava. You made the work here. What समस्त जो अपने जो वेदांत सार स्वरूप है उसका प्रकाश तो हमारे पूज्यपाद दयानंद सरस्वती यहाँ बैठ करके प्रकाश क्या सत्यार्थ का सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए उन्होंने स्थली बनाई है. On behalf of the Mahatma, what is our responsibility? Our responsibility is we invited to all peoples. We invite to all our devotees. They can come here and they can getting this knowledge and spreading this knowledge to all society. I am very happy and I say you may blessed to be all Mahatmas and Sant. And ज़्यादा बड़ी बात ना कह के ये जो प्रकाश फैलाना का आपका जो प्रयत्न है हम सभी का प्रयत्न है. और मैं अंत में इतना कहूँगा कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे. इस महान प्रतिमा और मैं संस्थान के महासचिव महोदय श्री राधिका सर ने तो बोल दिया और बोल देते हैं. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे श्रेष्ठ नाम तातुल्यम श्री राम नाम. अभी हमारे जज साहब ने सब लोगों ने जो कुछ कहना सब कह दिया. थोड़ा मैं भी कुछ निवेदन करता हूँ. पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी में भारत देश मध्य में आया. भारत देश और इसको हम पहले वेद की भाषा में क्या बोलते थे आर्य. ब्रह्मा प्रत्येक देश आर्य. आर्य मतलब ब्रह्मखंड ब्रह्म भारतवर्ष हो गया. और उस भारतवर्ष के अंदर कौन सा मैं कहीं कहीं बोलता हूँ राजस्थान आ गया. राजस्थान के भीतर उदयपुर आ गया. उदयपुर के पवित्र भूमि तीर्थ है. इस ऐसा शायद सोचा होगा दयानंद सरस्वती ने कि पृथ्वी में राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरे सिर के ऊपर कोई दैविक शक्ति उतरेगी और मुक्ति दिखाऊंगा. बड़े बड़े लोग ध्यान में देख लेते हैं मेरे लायक कौन सी जगह है मैं क्या बोलूँगा क्या लिखूंगा. उनको मालूम था पहले यहाँ आकर उन्होंने लिया उदयपुर का राजस्थान का तीर्थ दिव्य दिव्य परम रम आश्रम अति पावन. वेदों में बहुत सारी बातें आती. परम रम गिर गुहा निवासी. राम जी से पूछा यहाँ शिव जी की स्थापना कर रहे क्यों कर रहे उनको किनारे कहा परम रम उत्तम यह धरणी इसलिए मैं यहाँ स्थापना करूँगा. तो शास्त्र में ये उदयपुर का परम रम स्थान है. सुंदर जलवायु है और सब तरह की हम पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है. दूसरा आर्य समाज को नया शब्द नहीं है. आर्य सतयुग का शब्द है. पृथ्वी बनी संसार बना तो सबसे पहले दो ही जाति आती है आर्य और अनार्य. तीसरा कोई था ही नहीं. उसको सतयुग में आर्य अनार्य कह दिया. त्रेता आया तो राम जब तपस्या की तो उससे पूछा क्या चाहिए. दो जाति हम काहू के मरे न मारे बानर मनुष्य जात दो मारे. दो ही जातियां बानर और मनुष्य नर और बानर आर्य और अनार्य. ये थे. आर्य माने शिक्षित लोग और अनार्य माने अशिक्षित लोग. तो हम एक दयानंद सरस्वती स्वामी ने आर्य शब्द लेकर के ये दर्शाया संसार को कि मैं सबको शिक्षित करूंगा. आज तो शिक्षा की कमी है मठ मंदिरों में गुरुकुलों में विद्यालयों. भाई साहब ने बताया जब तक जो चीज जहाँ नष्ट होती है वहीं से उसका उदय होगा. नष्ट हमारा गुरुकुल से ही आचार्यों से शिक्षा धर्माचार्यों ने ही इस विद्या को लोप कर दिया. जब विद्या लोप हो गई अब यहीं से निकलेगी. इसलिए मैं निवेदन करूंगा हिंदुस्तान के सब धर्माचार्यों से गुरुकुलों से शिक्षा देने वाले कथा वाले लोगों से कि सबसे प्रथम हमारे इतना वक्तव्य करते हैं भाषणबाजी होती कथा 15 दिन के बड़े बड़े प्रोग्राम करोड़ों रुपये खर्च होते. उनमें व्यक्ति को जीने की कला संस्कारों की विद्या देनी चाहिए शिक्षा देनी चाहिए. हमारे संस्कार क्या यदि आप किसी से पूछो शहर में जाके चूड़ाक्रम संस्कार क्या हाथ का चूड़ा बता देगा. मालूम नहीं. 16 संस्कार को नाम मालूम नहीं उसके लिए जैसे बता देगा. 6 शास्त्रों के नाम पूछो वही मालूम नहीं. 90% लोग उदयपुर में हैं जिनको नाम मालूम नहीं. एक बार मैं जेल में बोलने गया
तो एक कैदी ने खड़े होकर महाराज 6 शास्त्रों के नाम बताओ। अरे तो 6 शास्त्रों के नाम तो जहाँ तो जेल में क्या हुआ था तो 6 शास्त्र पूछ रहा है। तो हमको संस्कारों में सबको शिक्षा देनी चाहिए। मुख्य रूप से हिंदुस्तान को आज की जरूरत है शास्त्रों का ज्ञान। 4 वेद जो होते हैं उनका है, शास्त्रों का, उपनिषद का, पुराणों का, श्रुतियों का कोई ध्यान ही नहीं। तो मैं सबसे ये निवेदन है सब लोगों से, बड़े लोगों से और सब जो सुनने वाले यहाँ भी हों, मैं कहीं बोलता हूँ कि संस्कार यदि होगा तो स्वर्ग बनेगा, तो संस्कार विहीन होगा तो वहाँ नरक जाएगा। अब और पढ़ लेंगे, बाकी जो श्लोक है श्लोक में जाने नहीं चाहते और वो अपने आप को अलग रखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप अपन सब मिलकर आगे जाकर बता सकते हैं, नवलखा महल तक कैसे ला सकते हैं। तो मुझे तो ध्यान में आया कि सबसे पहला है गर्भधारण संस्कार। ये सबसे बड़ा है। ये बाकी संस्कार तो सब कहेंगे हाँ ये होता है, इसको आप समझा सकते हैं। हमारे गुरु जी भी बताते हैं इसमें क्या है कि जैसे आत्मा अमर है, ये सब ने माना है। तो आत्मा जन्म तो लेगी, ये पक्का है। आप जब जन्म लेंगे तो कोई भी आत्मा के रूप में आप गर्भ में आएंगे और इस धरती पर उतरेंगे। तो हमारे संस्कार में विधि है कि आप कैसी आत्मा को आमंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए नियम है, उसके लिए कायदे हैं, उसके लिए मंत्र। मैं गुरु जी की कृपा से मैं 2 चीज़ों में ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास में। तो प्रथम यही है, आपके पास यदि पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो वो गर्भधारण संस्कार से आएगी, इसके अलावा नहीं। आप आज बैठे हैं, ये कुदरत का गिफ्ट है। अपने भगवान ने अपन को जन्म दिया और आज आप बड़े बन संत हो गए, आप हुए पैसा हुए, तो सब अपना अपना कार्य करें। परंतु आप उनसे मांगिए इस ईश्वर से, तो पुनः एक दयानंद सरस्वती स्वामी जैसे एक मूर्ति वापस प्रकट हो सकती है। पर उसके लिए क्या है, उन दोनों को इतना बनना पड़ेगा कि वो इस शक्ति को यहाँ ला सके। और लाने के लिए क्या है, उसके विधि विधान है। अब अपन तो इस विधि विधान ये पहले हमको दिया गया, वेदों में दिया गया, उसको अभी आर्य समाज इतने अच्छे से बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। परंतु अभी के टाइम में जैन समाज इसको सबसे ज्यादा निभा रहा है। अब कहीं भी जैन संत जो प्रमुख संत है उनके पास में इसकी लिस्ट है। हाँ, वो इसको सार्वजनिक नहीं कर रहे। उनके जो भक्त हैं यदि इसका 4 महीने का ग्रीन टाइम है, उसमें आप जाना होता है, उसका नियम, वो खाना, वो पीना, वो रहना, वो मंत्र। आप कैसी भी एक आत्मा को आमंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए 4 दिवस बताएंगे, तिथिवार कैसे क्या वो विधि है पूरी। आप किसी भी आत्मा को आमंत्रित कर सकते हैं और उसमें से आप 90% मानिए वो आत्मा वहाँ आपके बच्चे के रूप में जन्म लेगा और उसको जैसे जीवन यापन करना है वो फिर अपना नियम। उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन के भी कुछ नियम है, पति पत्नी दोनों के लिए सब नियम। तो अब हम जब जाएंगे कहीं मंदिर मठ में तो कोई आता है, हमारे यहाँ आता है कि बच्चा है नहीं है, उनको आप एक निवेदन कर सकते हैं कि इसको गर्भधारण संस्कार एक अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। जिनको बच्चे चाहिए आते हैं कि आप ये मंत्र दे दीजिए, तो आप नवलखा महल जाइए, वहाँ से आइए, वहाँ से आपको फिर उनको पता पड़ेगा अच्छा गर्भधारण संस्कार होता है। तो उसको फिर आप बुक, जैसे अभी क्या है कि लंबी चौड़ी दे देंगे, उसको शॉर्ट स्वीट में बुक या किसी मतलब पूरा लिख के दे देते हैं, इन दिन को फॉलो करिए। तो अभी उसके लिए तो कम से कम 9 महीने का है कि ब्रह्मचर्य पति पत्नी को पालन करना, एक बहुत आत्मा बुलाने के। परंतु अपन 6 महीने तो कह सकते हैं। तो जिसको बुला वो कौन समझे, अभी पढ़े लिखे समझेंगे, ये ज्यादा पढ़े लिखे कि आपको भाई आप डॉक्टर है, आपका बच्चा भी डॉक्टरी लाइन का हो, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपको नेता चाहिए, कैसा चाहिए, मतलब नेता ये नहीं ऐसे विचार रखने वाला, आते ही वो कोई सीट नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगा, बट उसके विचार ऐसे हो जाएंगे जैसा चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैं कहीं गया, जो चीज़ मुझे दिखी कि इन फ्यूचर के लिए अपने लिए बहुत अच्छी है और उसको अपन हम समझा सकते हैं, उसके मार्फत यहाँ नवलखा महल तक दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। इसकी बुक है जो बताया था, मैं खरीदना चाहूँगा और उसके बारे में ज़्यादा अभी मैं खुद करके उसको बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे कोई भी आप, बट उसको निःशुल्क ऐसा है, निःशुल्क मतलब उसको लाके नियम में निःशुल्क देंगे, ऐसे तो वो पड़ी रह जाएगी बहुत सारी किताब। 1-2 ने उसको अपना, मैं लिख के देता हूँ, 1-2 उस नियम को अपना ले, आपको ऐसी संतान मिलेगी जैसी आपको अच्छी है। आभार आप सबका। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से आपने जो बात अपने मुखाग्र से जो उद्धृत की, हम क्या है कि यही बात क्या है कि जब श्लोकोत्तर आदर्शों के प्रतिष्ठापक संयमी सदा सदाचारी योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन में भी एक प्रतीत होती है। जब रुक्मणी जब चाहती है कि मैं भी आप जैसा ही सुसंतान में चाहती हूँ, तो इसके लिए
भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके लिए तुम्हें 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा, तभी इस संस्कार को मैं पूर्ण और कार्य में परिणत कर पाए। और फिर वही वक्त 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना तो सुशंकर का जो वही के नाम से तो महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मैंने और देवी रुक्मिणी ने बद्रिकाश्रम में 12 वर्ष तक घोर तक ब्रह्मचर्य पूर्वक किया। उसके बाद जो संतान हमने पैदा की वो मेरा पुत्र ये प्रद्युम्न है। पूरा लिखा है, बहुत बढ़िया बात आपने। उदयपुरा नवलखा महलों आप ये दृश्य देख ही रहो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी रो न्यासपुरो आश्रम है और आप अठे नवलखा महल गुलाबाग में मौजूद है। गुलाबाग जो है विश्व विख्यात है, मेवाड़ी नगरी उदयपुर में सब बढ़िया गुलाबाग जो है टूरिस्ट पॉइंट है। और आज कई साल पहला जो अपा देखा कि राजा महाराजा रे राज में स्वामी दयानंद जी अटे बैठने ही सत्यात प्रकाश लिखो जटे सत्य रो प्रकाश किस तरह बह सके वनडे बारा में जो है आपने लिखो है। आणि पूरा आप देखो संस्कार और वैदिक ज्ञान रे महीने आप देखा तो सब पहला जो ज्ञान जो है व्यावरो है, मंडे बाद गर्भ जो ज्ञान है वो है, मंडे बाद जो है 16 संस्कार के बारे में अलग अलग प्रकार ज्ञान है। बच्चारी संतान री उत्पत्ति मंडे बाद कई कई संस्कार मंडे बारे में पूरी जानकारी अटे मिले है। सूर्य दर्शन करावना, जल चलावनो, पहली बार बच्चा ने भोजन देनो, कान बिंदावना, बाल कटिंग करना, अनेक प्रकारों शिक्षा रो प्रचार आप देखी रहो कि जो व्याव है, शिक्षा है, हर प्रकार रो जो ज्ञान अठे है। अंतिम जो है मृत्यु तक जो है 16 संस्कार महीने बताई लगी सब आता है। आप 16 संस्कार के बारे में अटे जानकारी आप ले सका। नवलखा महल उदयपुर प्रसिद्ध गुलाबाग महीने मौजूद है और अठे आपने छोटी सी टिकट लागे कि ज़्यादा नहीं है और आपने सब जान गए। आप भी आओ, अपना बच्चा ले लाओ, आओ वाला भविष्य जो है आप देखी रहे यहाँ के देश में कशो माहौल चाली रहा है, कई प्रकार की स्थिति है। और आज जो है देखो आज उदयपुरा जो अपना संत है, संत परिवार वे भी अटे आया है और पूरो आज सत्यार्थ प्रकाश रो पूरो नवलखा महल रो अवलोकन की दो। सब विस्तारू जानकारी जो है वह मिली है। श्री राम प्रताप जी सम्मिलित हुए हैं, सभी जोरदार तालियों में जगराहट से इनका अभिनंदन है आपका। तो आज संत 16 संस्कार के बारे में जानकारी ली थी। आणि पूरा न्यास अध्यक्ष अशोक जी आर्य साहब और प्रचारक के रूप में विनोद जी राठौड़ साहब। आप नाम? मेरा नाम लोकेश जी। आगे लोकेश। तो समस्त संत बढ़िया, उनका नाम? उनको भैया रो सिद्धम आर्य। आज संत पदेरिया है, बड़ा भाव रे ला रहे। आज ये सब जो है ऐसी बात जो जानवर मौको मिलियो है। तो वेदारो ज्ञान कतरो अपने वेणो छावे। देखो एक रूगड़ा माध्यमों अटे दर्शायो है कि पेड़ा पे जिस पेड़ उगे उन्हीं प्रकार पेड़ संस्कार के माध्यमों पर समझी सका अटे सारी चीज़ा मौजूद है। मेवाड़ी शैली में मैं आपने बताना चाह रही हूँ कि कई प्रकार ये देखो ये पूरा पेड़ है और अणी पे सारा वेद नीचू यजुवेद, धनुवेद, गोपंथ, निरूपंथ, योग, न्याय हर चीज़ अट दर्शे लगी। आज संत परिवार पधारिया और वहाँ आज पूरा न्यास रो अवलोकन की दो, वेदारे बारे में जानकारी ली दी, अच्छा अच्छी बातें की दी।
अच्छा विचार गोष्ठी भी। तो आप देख रहे हो कि अणी न्यास में आप सारी जानकारी ले सकते। तो बहुत ही खूबसूरत है। गुलाबाग में आप आओगे तो आपने बिल्कुल नवलखा हनुमान जी मंदिर है, हमेश नवलखा महल है। तो आप देख ही पाई रहा हो कितना सुंदर नज़ारो देख ही रहे हो। और स्वयं बजरंग सेनारा प्रमुख साहब कमलेंद्र जी पवार साहब मौजूद है और सब संतारो अटे आज आगमन भी है। जो खूबसूरत दृश्य आप देख रहा हो उदयपुर नवलखा महल, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है अटारो, जटे आज संतारो समागम भी है। वैदिक जानकारी भी हर व्यक्ति ने मेरी चाहे। वेद रे माध्यमों आपा हमस प्रकार की आछो कही है, बुरो कही है, हमारे अपने जीवन में कई ठूटियाँ है, कई करनो छावे, हर ज्ञान अपने वेद रे माध्यमों जानकारी मिले है। आप भी जरूर आओ और नवलखा महल विजिट कर जो। उदयपुर का सुप्रसिद्ध नवलखा महल से दृश्य आप देख पा रहे हैं गुलाबाग, जहाँ पर आज संतों का आना हुआ। नवलखा महल विजिट उदयपुर का सबसे बड़ा, देखिए कि ऑक्सीजन हब जो कहा जाता है वो नवलखा महल है। उदयपुर में गुलाबाग में जब हम आते हैं तो मन पसंद हो जाता है। सबसे बड़ा ऑक्सीजन, यहाँ आने के बाद बाहर जाने का मन नहीं होता, इतना सुंदर है। और देखिए नवलखा महल जाने के लिए भी जो नहीं चल पाते हैं उन लोगों के लिए भी गलत कार की व्यवस्था की गई है। पूर्व में आप वीडियो में देख सकते हैं किनके द्वारा दी गई है। तो बहुत ही खूबसूरत है गुलाबाग। गुलाबाग अगर नहीं देखा है तो कुछ नहीं देखा। कैसे आप अपने क्षेत्र में इस तरह का बाग बगीचे लगा सकते हैं, आप अपने शहर को सुंदर बना सकते हैं। और गुलाबाग में आज के ये दृश्य